ये क्या है निहाल? आप नहीं जानती है क्या है? अरे अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे भूल गई आप? आपके डैड ने मेरे पापा को बताया था कि आपने ऑस्ट्रेलिया में इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ओह यस, ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर। लेकिन मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि ये ब्रोशर आप मेरे पास लेकर क्यों आए हैं? एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसे इसी यूनिवर्सिटी से एमबीए करनी थी, तो वो जानना चाह रही थी कि कोर्सेज कैसे हैं, कैसी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने सोचा कि इसकी डिटेल्स आपसे अच्छा और कौन दे सकता है। या जी बिल्कुल, उसको बिल्कुल ज्वाइन करवाइए। बहुत ही अमेजिंग यूनिवर्सिटी है और आपको पता है वहाँ के प्रोफेसर तो बहुत कोऑपरेटिव है। आई एम श्योर आपके फ्रेंड को बहुत अच्छा लगेगा। राइट, मैं उसे कह दूं। हाँ। वैसे एक बात पूछनी थी, आप हमेशा से लंदन में ही पली बढ़ी, फिर आपने अपनी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में क्यों की? ये निहार जी ऐसे अटपटे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ प्रीतिका? वो एक्चुअली निहार, मैं लंदन में रहकर बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई के बहाने मैं दूसरी कंट्री भी एक्सप्लोर कर लूं, इसलिए। अच्छी बात है। एनीवे, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है, मैं चलती हूँ। हाँ आप रितिका जी, वैसे हम एक दूसरे को इतने वक्त से जानते हैं, मगर आज तक हम दोनों ने सोशल मीडिया पे एक दूसरे को फॉलो ही नहीं किया। आप बताइए, मैं फॉलो करता हूँ। मैं नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं आपको मेरे नाम की बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन मैं नहीं मिलूंगी। वो क्या है ना, मैं रियल लाइफ में जीने में ज्यादा बिलीव करती हूँ, इंटरनेट पर नहीं। ये भी ठीक है। ओके, एक्सक्यूज मी। श्योर। अब देखती हो ये रुचिता इस बार मेरे जाल में कैसे नहीं फंसती है। इस बार तो मैं उसे पकड़ के रहूंगी। गौशालों वालों ने बहुत खूबसूरत बदबूदार गोबर भेजी है, मैं इसे बांधूंगी और उसमें लगाऊंगी। जी क्या? एक काम करो, इसमें ये रस्सी बांधो और इस बाल्टी को वहां टंगना। टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? अरे ये बाल्टी उठाओ और वहां तक टांगो, चलो चलो फटाफट लगाओ, थमा रस्सी जल्दी से। हाँ, बांधो बांधो। अब जब रुचिता मुझे डराने आएगी तो मैं उसको यहाँ लाऊंगी और ये रस्सी खींच दूंगी और ये गोबर की बाल्टी उस पर गिर जाएगी। मैं इसे झट से दबोच लूंगी, फिर उससे बतियाऊंगी, पूछूंगी उसका इरादा क्या है। दादी जी, मुझे लगता है माँ के साथ साथ निहार जी को भी मुझ पर शक हो गया। पता नहीं मैं ये रितिका का नाटक कब तक कर पाऊंगी। दादी जी, मैं मानती हूँ कि मैंने रितिका की पहचान ले ली, उससे मिली भी हूँ, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ रहती है, कैसे रहती है, उसके शौक क्या है, उसने पढ़ाई कहाँ से की है, कैसे बात करती है, कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं, सिवाय इस आईडी और उसके नाम के। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं हमारे
घर का ही कोई सदस्य असली रितिका से न टकरा जाए। यस डैड, मैं आ गई हूँ। गोयल हाउस के बाहर खड़ी हूँ। बेटा, लास्ट टाइम जो आपने गलती की थी उसके लिए नरेश जी से जाके माफी मांग लेना। उनसे कहना कि तुम म्यूजिक फेस्ट में चली गई थी और तुम्हारा फोन चोरी हो गया था, इसलिए तुम उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाई। ओके, डोंट वरी डैड, मैं हैंडल कर लूंगी। रुचिता, जब कोई दिक्कत है ही नहीं तो तुम इतना क्यों सोच रहे हो इस बारे में? कोई रितिका से नहीं मिलेगा और ना ही वो इस घर में आएगी। तुम्हारा प्लान फेल नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। रितु जी, डोंट वरी, मैं देखती हूँ। थैंक यू। हाँ बताइए। ये हाय, आई एम रितिका आहूजा। मैं सिंगर बनना चाहती थी, म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। डैड ने तो मुझे लंदन से इंडिया भेज दिया बिजनेस डील करने के लिए। उन्हें कोई गोयल ज्वेलर्स से डील करनी थी। रितिका? कौन है बेटा? हेलो, आप तो ऐसे चौंक गए जैसे कोई भूत देख लिया। खैर, मुझे मिस्टर नरेश गोयल से मिलना है। हेलो, अरे कौन हो तुम और ऐसे कैसे अंदर चली आ रही हो? याक! क्या बदतमीजी है ये? आप लोग अपने गेस्ट का वेलकम ऐसे करते हो? गेस्ट कौन है आप? सॉरी। हे भगवान, ये सारा गोबर किसके ऊपर गिर गया? आई एम सो सॉरी, पता नहीं यहाँ पे किसने ये लगा दिया। Ew, it's so tacky and बदबूदार। मुझे तो लगा था इंडिया में वेलकम फूल माला से होता है, लेकिन आप सबका तरीका तो एकदम गवारों वाला था। मैं लंदन से आई हूँ और मेरा ये वेलकम, सच गवार पीपल। लंदन से आई हूँ। हे भगवान, मुझे कुछ करना होगा। अरे तुमने हमें गवार कैसे बोला? हम लोग गवार दिखते हैं तुम्हें? अरे हम लोग इज्जतदार लोग हैं, जयपुर के बहुत बड़े घराने से हम लोग, बहुत मान है, सम्मान है हमारा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करनी है? हाँ बोलो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप प्लीज मिस्टर नरेश गोयल को बुलाइए। एक मिनट, पहले तुम ये बताओ तुम हो कौन? ऐसे कैसे हम किसी भी घर वाले से तुम्हें मिलवा दें? हाँ अरे मैंने कहा तो। आंटी जी, ये एक सेल्स गर्ल है। हाँ, जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट्स हम पर थोप रही है और ग्रैनी ने मना किया तो उन्हें अपनी अकड़ दिखा रही है। ये देखिए ना। मैं और सेल्स गर्ल? आर यू मैड? सी पहले ग्रैनी
ग्रैनी के साथ इतनी बदतमीजी की और अब हमारे घर में आके हमसे ऐसे बात कर रही है। बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है इस लड़की में। चलिए आप निकलिए हमारे घर से, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ओके? हाँ भाई चलो चलो निकलो यहाँ से, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ लिसन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे सिर्फ एक बार नरेश गोयल से बात करनी है। मिस्टर नरेश गोयल, कहाँ हैं आप? हाँ जी, देखिए फिर से इसको पता है कि अंकल जी सीधे साधे हैं बेचारे, तो अपने प्रोडक्ट जबरदस्ती बेचना चाह रही है। आई थिंक अब मुझे पुलिस को कॉल करना ही होगा। या प्लीज कॉल ना, अभी सब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कॉल करो ना, प्लीज डू कॉल। कृतिका बेटा कॉल लगाओ कॉल। क्या कहा आपने? इनका नाम क्या है? माँ जी, सांस माँ जी! सांस नहीं ले पा रही हूँ मैं। क्या सांस फूल रही है। लगता है मेरा बीपी बढ़ गया है। क्या हो गया आपको? हाँ माय गॉड, इस लड़की की वजह से मेरा बीपी बढ़ गया। निकालो इसे यहाँ से, निकालो। ए बदतमीज लड़की, तुम्हारी वजह से मेरी माँ जी की तबीयत खराब हो रही है, समझ में आई ना? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने कहा निकलो यहाँ से अभी के अभी, निकलो जाओ जाओ यहाँ से तुम। अरे मेरी बात तो सुनिए प्लीज। अरे नहीं सुनना, हमें कोई बात नहीं चाहिए, हमें कोई सामान कह तो रहे। देखिए, हम नहीं जानते आप कौन है, पर हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। आपकी वजह से पहले ही दादी जी की सांस फूल रही है, और आप प्लीज चली जाइए। अगर ग्रैनी को आपकी वजह से कुछ भी हुआ ना, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे रहने का। आई एम गोइंग। माँ, दादी जी, क्या क्या हुआ? आपकी सांसें क्यों चढ़ रही? आइए, बैठ आइए। क्या हुआ? क्या इनकी सांसें क्यों चढ़ रही? आइए। पर ये रितिका अचानक से क्यों आ गई? डैडी आपके फ्रेंड का घर है या कोई पागल खाना? सबके सब पागल है यहाँ पे। मेरे साथ इन्होंने इतनी बदतमीजी की है कि इतनी इंसल्ट मेरी आज तक हुई नहीं है। और गोयल साहब मैड, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। अब जाकर सांस में सांस आई है, पहले से अच्छा लग रहा है। पर दादी, वो लड़की कौन थी? अरे बेटा, कोई बदतमीज सी सेल्स गर्ल थी, बिना बताए घर में घुसाई थी। अरे माँ जी के साथ, रितिका के साथ कैसे कैसे बदतमीजी कर रही थी, बड़ी मुश्किल से भगाया उसे। हमें गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि ऐसे किसी भी लोगों को अंदर ना आने दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे आंटी जी, वो एंट्रेंस पर गोबर का बकेट किसने लगाया? हाँ पूनम, ये गोबर की बाल्टी किसने लगाई थी? वो गोबर की बाल्टी तो मैंने ही लगाई थी। असल में ना क्या है कि एक बिल्ली बहुत परेशान कर रही है 2-4 दिनों से, घर में घुस आती है। तो मैंने सोचा कि ऊपर से गोबर की बाल्टी लटका दूंगी, जैसे बिल्ली आएगी धड़ से उस पर गोबर की बाल्टी गिरेगी और मैं इसे झट से पकड़ लूंगी और फिर जाकर उसे एनिमल शेल्टर में दे आऊंगी जाकर। पूनम, अगर आपने बिल्ली पे गोबर डाला और उसे बाद में एनिमल शेल्टर में देगी तो पहले आपको बंद कर देंगे। बुढ़ापा मेरा बढ़ रहा है और अकल तुम्हारी कम होती जा रही। वैसे उस लड़की का भड़कना भी जायज ही है, ऐसी हरकत कौन ही बर्दाश्त करेगा? अरे नहीं नहीं बेटा, वो सेल्स गर्ल सच में बदतमीज थी, है ना माँ जी? हाँ हाँ हाँ, वो तो है। ये अभी क्यों कॉल आ रहा है? रितिका बेटा, तुम्हारे पापा का फोन है।
जी मिस्टर आहूजा। मिस्टर गोयल, आप मेरी बेटी के साथ ऐसे बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? उसकी इंसल्ट आज तक इतनी नहीं हुई है और आप लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। मिस्टर आहूजा, मुझे माफ कीजिए, आपकी बेटी के साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आई एश्योर यू कि आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और आपकी बेटी से भी मैं माफी मांग लूंगा। नरेश, क्या कहा रितिका के पापा ने? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। वो मैं आपको सच। बेटा देखो, मैं जानता हूँ कि तुम अपने पापा के बहुत करीब हो, उनसे हर बार शेयर करती हो, लेकिन अगर घर की हर छोटी बातें तुम अपने पापा को बताओगी तो हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी? अरे हुआ क्या है जी? उन्हें पता चल गया है कि रितिका के साथ किसी लड़की ने बदतमीजी की है, इसलिए वो बहुत नाराज है। उनका कहना है कि हम उनकी बेटी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। आज तो मैं बच गई उस रितिका से, पर अब मुझे और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। बेटा आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। नो अंकल जी, आप हमसे बड़े हैं, ऐसे माफी मांगना अच्छा नहीं लगता। बेटा तुम अब इस घर की होने वाली बहू, इसलिए दोनों घरों की इज्जत तुम्हारे हाथ में। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने पापा से कुछ शेयर मत करो, लेकिन छोटी छोटी बातें अगर तुम अपने पापा से शेयर करोगी तो दोनों ही घर की इज्जत जाएगी। दोनों घर की इज्जत प्लीज उससे बनाए रखो। पापा जी ने शायद गलत समझ लिया है। उनको लग रहा है कि मेरे साथ बदतमीजी हुई और मैंने अपने पापा को फोन करके शिकायत की। सॉरी अंकल जी, आगे से मैं ख्याल रखूंगी। पूनम, बहुत भूख लगी है, प्लीज खाना लगाइए, मैं चेंज करके आता हूं। मैं भी ये गोबर साफ करवा दूं। बाल बाल बच गए। नरेश ने भी रितिका के पापा की बात को गलत समझ लिया। पूनम ने भी जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था ना, उसमें असली रितिका फंस गई। हो ना हो, इन सब के पीछे खाटू जी की ही मर्जी थी। वो हम सबको एक और मौका दे रहे ताकि मैं अपना मकसद जल्द से जल्द पूरा कर पाऊं। लेकिन दादी जी, खतरा अभी टला नहीं है। पापा जी रितिका के पापा के टच में है और कोई गारंटी नहीं है कि मैं इसे रितिका बनकर कब तक रह पाऊं, कब तक नाटक कर पाऊंगी। और रितिका भी तो कभी भी घर वापस आ सकती है ना। ये देखो, ये है असली रितिका आहूजा। रितिका, जाकर ले आओ अपना आईडी प्रूफ और फेंक कर मारो इस लड़की के मुंह पर। ये लीजिए अंकल, इसमें आपको मेरी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। डैड ने तो मुझे लंदन से इंडिया भेज दिया बिजनेस डील करने के लिए। उन्हें कोई गोयल ज्वेलर्स से डील करनी थी। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी रॉक स्टार बन गई है, देन ही विल बी हैप्पी।
आप नमक वाली कॉफी पी थी? निहाल, आप यहाँ कब आए? बस जब आप बेख्याली में चीनी की जगह नमक डाल रही थी तभी आया। सब ठीक है ना रितिका? हाँ हाँ, सब ठीक है। कहीं उस लड़की की वजह से आप डिस्टर्ब तो नहीं होगी जो घर आई थी? नहीं, वो है कौन? मैं तो जानती भी नहीं हूँ। मैं क्यों उसकी वजह से सोचूंगी कुछ भी? नो, वो तो बस मैं वैसे ही ख्यालों में थी। देखिए, अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो या आप किसी भी टेंशन में हो, आप मुझे बेझिझक बता सकती हैं। बाय। नेहा, वो हाँ कहिए। वो मैं रितिका, क्या बात है? बताओ ना। वो कुकर की सीटी। निहार जी के सामने मुझे अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना होगा, वरना वो मेरा सच जान जाएंगे। आज तो मैं बच गई उस रितिका से, पर अब मुझे और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। प्रतीक के पापा, यही है वो लड़की जो आई थी। तुम्हें अभी असली रितिका से मिलवाती हूँ मैं। ये है असली रितिका आहूजा। बेटा रितिका, जाओ जा कर ले आओ अपना आईडी प्रूफ और फेंक कर मारो उस लड़की के मुंह पर। ये लीजिए अंकल, इसमें आपको मेरी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। प्रतीक के पापा, यही है वो लड़की जो आई थी। तुम्हें अभी असली रितिका से मिलवाती हूँ मैं। ये है असली रितिका आहूजा। बेटा रितिका, जाओ जा कर ले आओ अपना आईडी प्रूफ और फेंक कर मारो उस लड़की के मुंह पर। ये लीजिए अंकल, इसमें आपको मेरी सारी सच्चाई पता चल जाएगी।